चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें साहिब आलम की स्टोरी है। राइट, सो पार्ट 1 लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps. Scrounging का मतलब क्या है? So scrounging means searching for. So यहाँ पे जो आपके ऑथर हैं, जो राइटर है अनीस जंग, वो कह रही हैं कि मैं जब भी साहिब मुझे मिलता है मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि तुम ये सब क्यों करते हो, सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। इस गार्बेज के जो ये डंप है, इस ये जो हीप है, उसके अंदर तुम सोने चांदी सा ढूंढते रहते हो, ठीक है, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे घर के आसपास। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना जो घर था, जो उसका ढाका ग्रीन फील्ड्स में था, अभी आपको बताएंगे आगे, तो वहां पे उसने अपना घर बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट, अमिस्ट मतलब इन द मिडल ऑफ, सो सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। उसका घर कहाँ था? मिडिल में था, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका के। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब कोई उसका जो ये घर है वो उसके आसपास की मेमोरी में भी नहीं है अब, क्योंकि उसको काफी टाइम हो गया कि वहां से इसने घर छोड़े हुए। राइट, देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। बहुत आंधी तूफान आए जिन्होंने उसके घर को तबाह कर दिया। हिज घर को ही नहीं, फील्ड्स को भी तबाह कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, ये बातें उसकी मम्मी बताती हैं। राइट, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी। और इसीलिए ये वहां से, ढाका से छोड़ के यहाँ माइग्रेट कर गए, और इसीलिए ये इस गार्बेज डंप में से वो गोल्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं, वेयर ही नाउ लिव्स, क्योंकि ये यहाँ पे रहता है। तो सच में कोई गोल्ड नहीं है, लेकिन जो वो ढूंढता है वो उनके लिए गोल्ड से कम नहीं है, क्योंकि उससे उनकी लाइवलीहुड चलती है, रोज की रोटी चलती है। राइट, चलिए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। मटर्स का मतलब है धीरे से बोलना, लो वॉइस में। तो वो कहता है उससे धीरे से, मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। किससे कहता है? अनीस जंग, ऑथर से। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। मैं धीरे से उसको बोलती हूँ, धीरे लेकिन कॉन्फिडेंट वे में, जिससे कि ऑनेस्टी से उसको बुरा ना लगे। राइट, तो मैं उसको धीरे से बोलती हूँ कि कुछ नहीं है करने के लिए, तो स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। बोल तो दिया, लेकिन एकदम मुझे लगा कि मैं कितनी फालतू की बात कर रही हूँ, कितना हॉलो साउंड कर रही हूँ, कितना खोखला साउंड कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी गरीबाई में मैं कौन उसको फीस देगा, कौन स्कूल जाएगा। राइट, देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड। मैंने ही बोल दिया साहिब आलम ने कि मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वो बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई सेड हाफ जोकिंगली। तो अनीस जंग ने बड़े मस्ती मजाक में बोला कि अगर मैं स्कूल बना दूंगी क्या तो तुम आओगे? राइट, तो उन्होंने ये मस्ती करते हुए उसको हाफ जोकिंगली उसको ये बात कही कि अगर मैं स्कूल खोल दूंगी तो तुम आओगे क्या? यस ही सेज, वो बहुत ही स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ पक्का आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी? अब कुछ दिन बाद वो कहता है, अरे वो तुमने उस दिन कहा था ना स्कूल बनवाओगे, क्या वो तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। मैंने उसको बोला टाइम लगता है स्कूल बनने में, इतनी जल्दी नहीं बन जाता है। आई से एम्बेरेस्ड, अब मैं एम्बेरेस क्यों थी? जो ऑथर थी अनीस, वो एम्बेरेस क्यों थी एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट? क्योंकि मैंने उस बच्चे से एक ऐसा प्रॉमिस कर लिया था जिसका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं कोई सच्ची में थोड़ी ना स्कूल बनाने वाली थी। बट promises like mine abound in every corner of this bleak world. अबाउंड का मतलब होता है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स। मेरे जैसे प्रॉमिस बहुत सारे हैं इन बच्चों की इस जिंदगी में। ब्लीक वर्ल्ड मतलब इस खाली खोखली जिंदगी में ऐसे भरे पड़े हैं, ऐसे लाखों प्रोमिसेस हैं जो इनके आसपास के लोग इनसे प्रोमिसेस करके चले जाते हैं, लेकिन वो कभी फुलफिल नहीं होते हैं। Right, so in this bleak world they are abound with multiple hollow promises. Right, after months of knowing him I asked him his name. अब काफी बार, बहुत महीनों में हो गए उनसे, काफी बार मिल लिए, तो एक बार मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने क्या बोला? साहिब आलम। he announces, he does not know what it means, उसको पता ही नहीं है कि उसके घर, उसके जो नाम है उसका मतलब क्या है। if he knew its meaning lord of universe, तो उसके जो मतलब वर्ड है उसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स।
कि पूरे यूनिवर्स का देवता, भगवान, बॉस, राइट तो और वो क्या कर रहा है, टोटली ऑपोजिट उसके जो हीप्स ऑफ गार्बेज है उसमें ही इज क्राउचिंग फॉर गोल्ड, राइट ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको विश्वास ही नहीं होगा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मेरे नाम का मतलब है, बिकॉज इट इज अ टोटल कॉन्ट्रास्ट। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of, तो वो उसको नाम का मतलब पता ही नहीं है, लेकिन वो सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ, आर्मी ऑफ barefoot, barefoot का मतलब होता है नंगे पैर, ठीक है, so barefoot means without slippers, without wearing anything, so वो barefoot boys who appear like the morning birds, ये ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह चिड़िया आ जाती है, इस तरीके से ये भी पूरा आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रन जो है ये सारे के सारे आ जाएंगे, पैरों में कुछ पहना नहीं होता है, एंड दे स्टार्ट क्राउचिंग द गोल्ड इन द गार्बेज, हीप्स ऑफ गार्बेज, ये बिल्कुल जैसे मॉर्निंग में चिड़िया आती है ऐसे ही आ जाते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर होते होते तक ये चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, अब इतने महीने हो गए हैं मैं इन सबको पहचानने लगी हूँ। He would have a hard time believing it. It would be difficult for him to believe that his name meant the Lord of Universe. उसको बहुत मुश्किल होगी ये जानने में कि उसका जो मतलब है नाम का वो Lord of Universe है, right? क्योंकि टोटल कॉन्ट्रास्ट आ जाता है। Why aren't you wearing chappals? I asked one. एक बच्चे से मैंने पूछा तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. उसने simply बोला मदर ने उतार के शेल्फ से दी नहीं थी। The writer asked one of them that why was he not wearing any footwear. The boy simply replied that his mother did not get them down from the shelf as they were beyond his reach. He did not wear them. Even if she did, he will throw them off. उसकी मदर ने निकाल के नहीं दी, लेकिन अगर वो निकाल के देती भी तो वो उसको निकाल देता, वो नहीं पहनता। Adds another who is wearing shoes that do not match. Even when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैं उसको कमेंट भी करती, shuffles का मतलब होता है slides them over each other, वो ऐसे पैरों से ऐसे करता और उसको निकाल देता। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of in all his life. वो कहता है कि मुझे तो शूज चाहिए, मेरे पास जिंदगी में आज तक कभी शूज ही नहीं हुए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot. मैं पूरा कंट्री ट्रैवल कर लिया, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो barefoot चलते हैं, in cities, village roads में. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. तो अब एक बच्चा बोलता है कि ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है. So it is not the lack of money, but क्या है कि ये ट्रेडिशन है कि इन्हें ऐसे ही घूमना है. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है, परपिचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी मतलब जो ये नेवर एंडिंग कंडीशन है पावर्टी की, उसको छुपाने के लिए एक तरीका है, उसको नाम उन्होंने ट्रेडिशन बोल दिया, राइट? लेकिन असली में क्या है, दे एग्जैक्टली डोंट हैव द मनी टू अफोर्ड the slippers, right? I remember a story. A man from Udupi once told me as a young boy he would go to school past an old temple where his father was a priest. ठीक है, एक पुरानी इसको उड़ीपी से एक कोई स्टोरी याद आई, तो वहां पे उसने बताया कि एक बच्चा था वो ओल्ड टेम्पल के पास अपने फादर के साथ, जिसके फादर थे वो उसमें प्रीस्ट थे, पंडित थे उस मंदिर में। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. ये बच्चा वहां पे रुकता था, ठीक है, जाते हुए, और वहां पे मंदिर में क्या मांगता था कि मुझे कोई एक पेयर ऑफ शूज मिल जाए। 30 years later I visited his town. अब 30 साल बाद जब अनीजंग वहां गई तो and the temple which was now drowned in the air of desolation. Desolation का मतलब है जो बिल्कुल बस अब खत्म होने की कगार पे है, being empty. अब वो मंदिर इस समय तक आते आते 30 years में खत्म हो चुका था। In the backyard where lived, उसी के पीछे बैकयार्ड में एक प्रीस्ट रहते थे। They were red and white plastic chairs, वहां पे चेयर्स पड़ी हुई थी। A young boy dressed in grey uniform, एक छोटा सा बच्चा था वहां पे जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag. Panting मतलब ऐसे भागता हुआ ऐसे करता हुआ स्कूल बैग उसने फेंका on the folding bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy has made to the goddess. अब वहीं पे मैं थी और मुझे वो याद आया कि इस बच्चे ने तो कैसे फेंका, और यही वो मंदिर था जहाँ पे वो जो बच्चा था वो एक पेयर ऑफ शूज के लिए भी प्रेयर किया करता था। Let me never lose them, ठीक है,
I remember the goddess had granted his prayer, और goddess भगवान ने, माता ने उनकी उसकी उस प्रेयर को सुन ली. Young boys like the son of the priest now wore shoes. अब इस पंडित के जो बच्चे हैं ये देखो अब शूज पहन रहे हैं. But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. चलो इनकी तो मन्नत पूरी हुई, इन्हें शूज मिल गए, लेकिन जो मेरे रैक पिकर्स हैं, जो मेरे घर के आसपास हैं, वो तो अभी भी शूलेस ही रह गए. उनके पास आज भी शूज नहीं है. राइट. माई एक्विंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स. एक्विंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना. मेरा जो कॉन्टैक्ट है इन बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ लीड्स मी टू सीमापुरी. ये मुझे सीमापुरी लेकर गए. अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर एरिया, जो बाउंड्रीज होती हैं, जो वहां से लगे हुए जगह होती है. सो दिल्ली के पास ही है सीमापुरी, yet miles away from it metaphorically. metaphorically का मतलब है symbolically. मतलब कि वैसे तो फिजिकली देखा जाए तो वो बिल्कुल बाउंड्री पे है, दिल्ली के बिल्कुल पास है, लेकिन सिंबॉलिकली वो दिल्ली से बहुत दूर है. बिकॉज दिल्ली असली में क्या है, एफ्लुएंट सिटी है, यानी कि वहाँ अच्छे क्लास के लोग रहते हैं. लेकिन सीमापुरी पे लोग बागों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत पुअर है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है. राइट. सो those who live here are squatters who came from Bangladesh. Squatters का मतलब है unlawful occupied as inhabited, जो migrants हैं, जो illegally वहां पे रहते हैं. राइट. तो स्क्वेटर्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं. कब? 1971 में. साहिब की जो फैमिली है ये भी उन्हीं में से एक है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. उस समय पे सीमापुरी क्या था? एक वेस्ट लैंड था. वाइल्डरनेस का मतलब एक वेस्ट लैंड. इट स्टिल इज. आज भी वैसे वो एक वेस्ट लैंड ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी. खाली नहीं है. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और रनिंग वाटर लिव 1000 रैक पिकर्स. उस जगह पे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? कि वहां पे कोई पक्के घर नहीं है, कोई छत नहीं है. टारपुलिन इज हेवी ड्यूटी वाटरप्रूफ क्लॉथ. ठीक है. तो एक पक्की जो छत होती है वो नहीं है, सीवेज नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है. सो जो बेसिक एम्यूनिटीज चाहिए होती है वो सब कुछ भी नहीं है, फिर भी वहां पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity. कोई आइडेंटिटी भी नहीं है. विदाउट परमिट्स. परमिट्स मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे होते हैं, आधार कार्ड वगैरह. सो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, बट विद राशन कार्ड्स देन गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन. लेकिन एक चीज क्या है, उनके पास वोटर कार्ड है. उस वोटर कार्ड से क्या होता है, उनको एक नाम की आइडेंटिटी तो मिलती है जिससे वो वोट डाल पाए. प्लस एक उनको क्या फायदा होता है कि उनको ग्रेन्स मिल जाते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे. ठीक है. सो रैशनलाइज्ड रेट्स पे उनको ग्रेन्स, दाल, चावल, अनाज ये सब मिल जाता है. तो दो फायदे हैं, वोट डाल पाते हैं और एक ग्रेन्स जो है राशन कार्ड्स पे मिल जाते हैं. फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल. खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डॉक्यूमेंट्स रखने से, आइडेंटिटी से उनका पेट नहीं भरता है. सो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. If at the end of the day we can feed our families, इससे अगर हम अपने परिवार को खाना पीना दे सकते हैं and go to bed without an aching stomach ache, बिना पेट दर्द के आराम से सो जाएं, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो हम यही रहना पसंद करेंगे ना. ढाका में थोड़ी जाएंगे वहां पे, क्योंकि वहां तो कुछ ग्रेन था ही नहीं. वहां तो आंधी तूफान ने सब कुछ खराब कर दिया था. ठीक है. तो यहाँ पे राशन कार्ड की वजह से खाना मिल रहा है, बिना पेट दर्द के चैन से सो जाते हैं, दिन में एक टाइम खाना खा के. दैट इज एनफ फॉर अस. राइट. से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज. टैटर्ड का मतलब होता है टॉन, फटी पुरानी. सो ये सब बातें कौन बता रहा है? कुछ लेडीज हैं, फीमेल्स हैं, जिन्होंने फटी हुई साड़ीज पहनी है. व्हेन आई आस्क्ड देम व्हेन दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स. तो ये उस टाइम की बातें बता रही हैं जब वो वहां से, ढाका से, अपने ग्रीन फील्ड्स वगैरह को छोड़ के वहां से यहाँ माइग्रेट हो गई थी. Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes. जहां भी उन्हें लगता है कि खाना मिल रहा है, वहीं पे ये वो अपने जो है टेंट्स को गाड़ते हैं और वहीं पे अपना टेम्परेरी घर बना लेते हैं. ट्रांजिट्स का मतलब होता है टेम्परेरी होम्स. राइट. चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम. वहीं बच्चे बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. क्यों कहा गया है पार्टनर्स इन सर्वाइवल?
क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं पैसे कमाने में, ठीक है। वो अपनी कोई बचपन का फेज नहीं यूज कर रहे हैं, वो वहां खेल फूल नहीं रहे हैं, रादर सर्वाइवल के लिए पैसे कमा रहे हैं, रैक पिकिंग कर रहे हैं, और उसके बाद घर पैसा लाके रोजी रोटी का काम निभा रहे हैं। सो दे आर बर्डन्ड बाय दोज ड्यूटीज, ठीक है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, यहाँ पे रहना है तो रैक पिकिंग ही करना होगा। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और इतने साल रैक पिकिंग करते करते क्या है, वो रैक पिकिंग ही एक फाइन आर्ट बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज क्या है, वो ही उनके लिए गोल्ड बन गया है, क्योंकि वहीं से वो खजाना निकालते हैं जो 10-5 रुपए उनको रोज के मिल जाते हैं। इट इज देयर डेली ब्रेड, रूफ ओवर देयर हेड्स, वही उनके लिए खाना है, वही छत है, इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, चाहे पानी टपक रहा हो, लीक कर रहा हो, पर वही है, यही सच्चाई है कि वही है जो कुछ भी है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, बच्चे के लिए तो वो उससे भी ज्यादा है, राइट। सो कितनी बुरी कंडीशन में ये लोग वहां पे रह रहे हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। I sometimes find a rupee या 10 रुपी नोट, कभी एक मिल जाता है, कभी 10 रुपए मिल जाते हैं। साहिब ने ये बात बताई, his eyes lighting up, उसकी आंखें बिल्कुल इस तरीके से showing up joy and happiness, खुशी से जल जाती है, कभी 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 भी मिल जाते हैं। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more। और गलती से अगर कोई छोटा मोटा चांदी का सामान मिल जाए या कॉइन मिल जाए, फिर तो मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ दिया सर्च करना, स्क्राउजिंग मतलब सर्च करना नहीं, फिर तो आप और एक्साइटमेंट में सर्च करते हैं कि क्या पता कुछ और भी मिल जाए। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. So बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब और बिल्कुल ही अलग है जो उनके पेरेंट्स के लिए है, ठीक है। पेरेंट्स के लिए गार्बेज है, लेकिन उनके लिए इट इज अ गोल्ड, राइट। For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival। बच्चों के लिए तो वो वंडर है रैप में, कि मतलब उन्हें कुछ कोई चीज खोल के खजाना निकालना है, लेकिन पेरेंट्स के लिए तो वही सर्वाइवल का मीन्स है, क्योंकि वहीं से जो पैसे आते हैं उसी से वो सर्वाइव कर पाते हैं। One winter morning I see साहिब standing by the fenced gate। मैंने देखा एक दिन की वो कुछ फेंस गेट के पास ना अलग से बाहर खड़ा है, राइट, of the neighborhood club, watching two young men dressed in white। दो men थे वो white कपड़े पहने हुए, ठीक है, playing tennis, और वो टेनिस खेल रहे हैं। I like the game, he hums, वो बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है बहुत। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग मैन, कंटेंट मतलब उसको सेटिस्फैक्शन होता है जब वो बाहर खड़े होके फेंस के पीछे से खड़े होके उनको खेलते हुए देखता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, बोलता है कि जब कोई आसपास नहीं होता तब मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग्स, गेट कीपर मुझे अंदर के जो स्विंग्स हैं वो यूज करने की परमिशन दे देता है। Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts। साहिब ने भी शूज पहने हैं टेनिस के, लेकिन वो उसके कपड़ों के साथ मैच नहीं कर रहे थे, क्योंकि कपड़े तो बहुत फटे पुराने थे, नीचे इतने महंगे शूज टेनिस के, तो वो कुछ एक मिसमैच था। Someone gave them to me, he says। तो उसने बोला कि किसी ने मुझे दे दिए थे, एक्सप्लेन कर रहा था। The fact that they were discarded shoes of some rich boy। क्यों दिए थे? क्योंकि वो किसी अच्छे रिच बॉय ने उन शूज को डिस्कार्ड कर दिया था, who perhaps refused to wear them because of a hole in them। क्योंकि एक पैर के जूते में कुछ होल था, इसलिए उसने डिस्कार्ड कर दिए और मैंने ले लिए। डज नॉट बॉदर हिम, वो इसके लिए कोई बॉदरेशन नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें एक छेद है कि नहीं। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो बंदा नंगे पैर चला हो, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू। सो मैं तो सारी जिंदगी नंगे पैर चला हूं, मेरे को पास आज तक कभी जूते ही नहीं आए, तो आज अगर एक पेयर ऑफ शू आ गया, भले ही एक होल के है के साथ आया है, मेरे लिए तो फिर भी एक सपने जैसा सच होने जैसा है, राइट। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। जिस गेम को वो इतने ध्यान से देख रहा है, वो गेम उसके बस की बात नहीं है, वो उससे बहुत दूर है, उसकी पहुंच से बहुत दूर है, बिकॉज इट इज अ कॉस्टली गेम, राइट। So this morning Sahib is on his way to the milk booth। अब वो milk booth जा रहा है अगली morning। In his hand is a steel canister। उसके हाथ में क्या है? एक बड़ा सा स्टील का कैनिस्टर है। I now work in a tea stall down the road। मैं घर के पास जो है रोड पे एक टी की चाय की छोटी सी टपरी है, क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, छोटी सी एक शॉप है,
राइट, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, ऐसे उसको पॉइंट कर रहा है वहां पे कि ये जो चाय की शॉप है छोटी सी, मैं वहां पे काम कर रहा हूँ, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे वहां से 800 रुपीज मिलते हैं और सारे दिन का खाना भी मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड, कि तुम्हें जॉब पसंद है? उस मैंने पूछा उससे, हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके चेहरे पे वो केयर फ्री लुक था ही नहीं जो वहां पे स्क्राउजिंग ऑफ गोल्ड में गार्बेज डंप के पास हुआ करता था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग, वो जो रैग पिकिंग के लिए पीछे बैग होता था ना, उससे भी ज्यादा हैवी ये कैनिस्टर लग रहा था जो उसको चाय के लिए कैरी करके वहां सच में दे के आना पड़ता था। he would carry so light over his head. The bag was his. वो बैग उसका था, लेकिन ये जो कैनिस्टर है ये उसके मालिक का है। The canister belongs to the man who owns the tea shop. वो कैनिस्टर किसका है? जिसका टी शॉप था, वो उसका खुद का नहीं है। साहिब is no longer his own master. साहिब अब अपनी ही विल का मास्टर नहीं है, जो वो आराम से कर पाता था अब वो अपने लिए नहीं कर पाता है। ठीक है, सो ये पार्ट 1 की स्टोरी थी जो साहिब आलम की थी सीमापुरी के पास, राइट। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, इसके बाद मेरा दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम पार्ट 2 करेंगे, जिसमें मुकेश की स्टोरी है, लॉस स्प्रिंग का ही है लेकिन पार्ट 2 करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।